प्रकाश चंद कोलवे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा। जयपुर में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से जंग आसान नहीं होती। बीमारी का नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं और मनोबल खो बैठते हैं, लेकिन ऐसे में भी हिम्मत जुटाकर इलाज कराते हैं और बीमारी से लड़ते हैं। दर्दनाक कीमोथेरेपी सहते हैं, जिस कारण उनके बाल भी उड़ जाते हैं। इलाज होने के बाद सौंदर्य और आत्मविश्वास बाल झड़ जाने से कम हो जाते हैं और आम लोगों के बीच रहने का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ऐसे ही लोगों का सहारा बनते हुए इनोवेटिव हेल्पिंग एंड एनजीओ कैंसर से जंग लड़ रहे योद्धाओं के लिए प्राकृतिक बालों से बनी विंग बिना किसी शुल्क के प्रदान करता है। रविवार को चित्रकूट में आयोजित इस कार्यक्रम में ऐसे योद्धाओं का सम्मान किया गया जो कैंसर से जंग जीत चुके हैं। इलाज के दौरान बाल जड़ जाने पर इनोवेटिव हेल्पिंग हैंड एनजीओ ने इन्हें बालों की विंग डोनेट की और लोगों को बाल डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। एनजीओ की डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशी गहलोत ने बताया कि कैंसर से इस कठिन जंग में वो मरीजों का सपोर्ट बढ़ाना चाहती है और बाल झड़ जाने के कारण उनके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस जगाना चाहती है। कार्यक्रम में बाल डोनेट करने वाले लोगों का भी सम्मान किया। मैम बताइए, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा है आपने? आज हम लोगों ने जितने भी विग डोनेशंस थे वो रखे हैं, इसके साथ हेयर डोनेशन, बच्चियों को सर्टिफिकेट्स देने का प्रोग्राम, और आज हमने इतने सालों तक जितनों को भी विग दिया उन कैंसर पेशेंट्स को यहाँ बुलाया है कि वो जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था उस तब से लेके ठीक होने तक अब क्या महसूस करते हैं, जब ज़िंदगी बदल चुकी है उनकी और उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई है। तो हमने सोचा क्यों ना हम उन लोगों को बुलाएं जो हमारा हिस्सा थे और अब ठीक हो गए हैं। तो आज मैंने इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे बुलाया जिसमें हेयर डोनेशन जो बच्चियाँ देती हैं और विग मिलता है, और विग मिलने के बाद में जब कैंसर पेशेंट ठीक हो जाता है, इन तीनों को एक जगह इकट्ठा करने का आज प्रोग्राम था। कितना चैलेंजिंग रहा मैम, क्योंकि महिलाओं के लिए बाल बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, आपने उनको कन्विंस किया डोनेट करने के लिए, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपका? चैलेंजिंग रहा। मेरी बेटी ने भी 3 बार हेयर डोनेशन किया है और बच्चियों को बड़ा दर्द होता है एक बार अपने खूबसूरत बाल कटाने में, बट जब ये ऐसे पेशेंट्स को मिलती हैं और जब मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे इनको बुलाती हूँ, जैसे 4 बच्चियाँ आज बाल दे रही हैं, आज इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इनके बाल कहाँ गए हैं, तो इनको मोटिवेशन मिलता है और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है कि बाल कहाँ देने चाहिए हैं। तो चैलेंजिंग है क्योंकि ये बड़ा ही एक इमोशनल दान है, क्योंकि इसमें आपको इमोशनली अपनी चीज़ों को देना पड़ता है। तो हमारी टीम है जो हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और अब काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। मैं हिमांशी गहलोत इनोवेटिव हेल्पिंग एंड सोसाइटी एक छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ जिसमें हम लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, उनकी काउंसलिंग करने का काम करते हैं। बाय प्रोफेशन में साइकोलॉजिस्ट हूँ और उनके लिए मेंटल हेल्थ पे काम करना कि कैसे उनकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो। तो सबसे पहले आते हैं उनकी पर्सनालिटी, जिसमें हम उनको हेयर डोनेशन करके, विग डोनेशन करके और उनको खूबसूरत दिखने की जो उनकी एक जो ललक होती है उसे पूरा करते हैं, और फिर उनकी पूरी लाइफस्टाइल पे ध्यान रखते हुए कि कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है और फाइट करना है इस बीमारी से और ठीक हो जाना, नई जिंदगी खूबसूरती से और नए ढंग से जीनी है। सूरतगढ़ से खबर जहां